अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ नॉर्मल शब्दों के बारे में, नॉर्मल सेंटेंसों के बारे में जो हम हमेशा कभी ना कभी बोल सकते हैं। तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप किस के बारे में बताना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं तो आपको हर सेंटेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस अगर 3-4 रोज़ याद करते रहोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ पर खरगोश लिखा हुआ है, आप किसी का नाम लेकर भी कह सकते हो ठीक है, कि वो आदमी बहुत तेज दौड़ता है या फिर वो बहुत तेज भागता है, ठीक है। या किसी दूसरे जानवर का भी नाम लगा सकते हो। सेंटेंस यही रहेगा, बस जो खरगोश है उसे हटा दोगे, अपना जो होगा वो लगा दोगे, ठीक है। एक सेंटेंस से कई कई सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, द रैबिट रन्स फास्ट। द रैबिट रन्स फास्ट यानी कि खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेजी से भागता है, ठीक है। तो बोलोगे अल अर्नब यरकुद बिस्सुरा, ठीक है। या बोलोगे सरीअ। सरीअ का मतलब क्या होता है? सरीअ का मतलब भी होता है तेज, ठीक है। सरीअ सरीअ करके बोलते हैं। अल अर्नब, अर्नब बोलते हैं खरगोश को। यरकुद, अरकुद का मतलब होता है मैं भागता हूँ, यरकुद का मतलब वो भागता है, ठीक है। तो खरगोश के बारे में बात हो रही है। यरकुद वो भागता है। बी जब किसी चीज़ में लग जाती है, बी, ठीक है, बी सुरा। बी का मतलब होता है साथ, जैसे कि तेजी के साथ दौड़ता है, ठीक है। तो बी सुरा तेजी के साथ भागता है, ठीक है। इसलिए किस चीज़ से आए थे हम? गाड़ी से आए। तो बी सैयारा लगा सकते हो। बी सैयारा यानी किसी चीज़ के साथ करके, मतलब जुड़ी हुई चीज़ होती है, ठीक है। तो तेजी से दौड़ता है तो बिसरा, बिसरा का इस्तेमाल कर सकते हो, बिसरा, ठीक है। बोल सकते हो सरीअ। अल अर्नब यरकुद सरीअ, सरीअ सरीअ मतलब तेज तेज दौड़ता है। तो अल अर्नब यरकदू या फिर यरकुद बिसरा, ठीक है। सरा, सरा का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। वो जल्दी भागता है या तेज भागता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो बोलोगे यमशी अल सुल्हफ़ बतीउन, ठीक है। बतीउन का मतलब होता है स्लो, मतलब किसी चीज़ का मतलब ढीला ढीला चलना। कहते नहीं बहुत ही सुस्त है, बहुत ही धीरा चलता है, तो बती बोलते हैं उसे, ठीक है। वती है, वती का मतलब होता है स्लो। लेकिन आप बती नहीं बोलना चाहते हो तो शोई का भी इस्तेमाल करते हो, तो शोई शोई। यमशी का मतलब होता है चलता है। देखो यहाँ पर यमशी लिखा हुआ है मैंने, मशी का मतलब चलना होता है, लेकिन बात कछुए की हो रही है तो इसलिए यहाँ पे यमशी लगाया गया है, ठीक है। यमशी, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लगाया था? यरकुद लगाया था, ठीक है। रक्त माने दौड़ना होता है, यरकुद का मतलब वो दौड़ता है। कौन दौड़ता है? खरगोश। इसी तरीके से यहाँ कछुए की बात हो रही है तो यहाँ पर यमशी लिखा हुआ है, ठीक है। यमशी का मतलब चलता है। अल सुल्हफ़ा, सुल्हफ़ा का मतलब होता है कछुआ। बती, बती का मतलब होता है स्लो, ठीक है। बतीउन यानी कि स्लो, ठीक है। अगर बतीउन नहीं बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो फिर शोई शोई। यमशी अल सुल्हफ़ा फिर शोई शोई, मतलब सुल्हफ़ा जो है वो कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है। यमशी अल सुल्हफ़ा बती, या फिर शोई शोई, ठीक है। वती नहीं बोलना चाहते हो, वतीउन नहीं बोलना चाहते हो तो शोई शोई का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। द टर्टोइज वॉक्स स्लोली, स्लोली। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। बाज यानी फाल्कन, जो फाल्कन होता है दोस्तों, या फिर हॉक बोल सकते हो। हॉक जो होता है बाज, या फिर चील कह सकते हो। आई सेड इज वेरी शार्प। जो ईगल होती है, चील, चील अलग होती है, फाल्कन अलग होता है। चील का जो होता है वो, चील जो होती है वो ईगल में गिनती आती है। फाल्कन जो होता है वो बाज होता है, उसकी नज़र बहुत पैनी होती है, ठीक है। आई सेड जो होती है उसकी बहुत शार्प होती है, ठीक है। फाल्कन आई सेड इज वेरी शार्प, शार्प का मतलब तेज, ठीक है। तो बोलोगे इसे, यानी कि बाज की नज़र बहुत तेज होती है तो बोलोगे वसर एल सक्र, ठीक है। सक्र देखो, सक्र जो होता है, सक्र बोलते हैं बाज को, और नस्र जो होता है वो होती है चील, ठीक है। नस्र बोलते हैं चील को, सक्र बोलते हैं बाज को। मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, सक्र बोल सकते हो या फिर नस्र बोलते हैं चील को, ठीक है। वसर का मतलब होता है नज़र, ठीक है। बसर का मतलब होता है नज़र। आई सैड बसर। अल सक्र, अल सक्र का मतलब होता है दोस्तों फॉल्कन, और नस्र का मतलब होता है ईगल। फी का मतलब है हाथ, का मतलब होता है शार्प, जैसे कि हाथ का मतलब होता है तेज। तो आप अगर बोलना चाहते हो ये छुरी बहुत तेज है तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, है द सिकिन कतीर हाथ, सही है। मतलब शार्प, तेज। हाथ, कतीर का मतलब होता है बहुत, हाथ का मतलब शार्प यानी कि तेज। बसर अल सक्र, बसर अल सक्र यानी कि फाल्कन की नज़र। फी का मतलब है हाथ, का मतलब तेज, कतीर का मतलब बहुत।
कतीर बोल सकते हो या फिर जिद्दन बोल सकते हो। जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, ठीक है। बसर अल सकर, बसर अल सक्र फी हाद जिद्दन, फी हाद जिद्दन या फी हाद कतीर, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। चमगादड़ दिन में नहीं देख सकते, चमगादड़ दिन में नहीं देख सकते। बैट्स कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के दौरान, दिन के समय चमगादड़ नहीं देख सकते, ठीक है। एक सेंटेंस बनाया है मैंने, चमगादड़ दिन में नहीं देख सकते। तो बैट्स कैन नॉट सी ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के दौरान चमगादड़ नहीं देख सकते। तो वो लोग खुफाफिश मा यकदर शूफ फिल नहार। देखो खुफाश का मतलब होता है एक चमगादड़, एक चमगादड़ की बात करोगे तो बोलोगे खुफाश, खुफाश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चमगादड़ ज़्यादा है, चमगादड़ यहाँ पर जमा है, इसलिए खफाफिश बोल रहे हूँ मैं। खफाफिश का मतलब एक चमगादड़ में गिनती नहीं है, काफ़ी चमगादड़ है। जैसे कि चमगादड़ रात में नहीं देख सकते, और बोलोगे चमगादड़ रात में नहीं देख सकता तो खुफाश बोलोगे, खुफाश मा यकदर शुफ फिल नहार, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा चमगादड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से एक की बात करो चाहे ज़्यादा ही करो, भाई चमगादड़ एक हो या दो हो, वो देख नहीं सकता तो नहीं देख सकता, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, रात में दिन में नहीं देखता है चमगादड़, ठीक है। तो बोलोगे खफाफिश मा यकदरशु फिल नहार, खफाफिश बोलते हैं चमगादड़ों को। माँ का मतलब होता है नहीं, यकदर का मतलब होता है सकता है, शुभ का मतलब देख, फी का मतलब में, नहार का मतलब दिन, ठीक है। वो वाला दिन नहीं, डे वाला, मतलब एक तो दिन वो होता है कि आज, आज कल दिन, तो वो होता है यौम, ठीक है, उसे यौम बोलते हैं। ये बात हो रही दिन में, एक होता है लैल, एक होता है नहार, ठीक है। लैलो नहार यानी रात और दिन, वो वाली बात हो रही है कि दिन में नहीं देख सकता। तो खफाफिश मा यकदर फिल नहार, या बोल सकते हो खुफाश मा यकदर नहीं सकता, शुभ का मतलब देख, फी का मतलब में, अल नहार का मतलब रात में, रात, वो सॉरी दिन। फी का मतलब है भी होता है, फी का मतलब में भी होता है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। अल खुफाश मा यकदरशु फिल नहार, तोता इंसान की तरह बोल सकता है। पैरट कैन स्पीक लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। पैरट कैन स्पीक, पैरट बोल सकता है, लाइक का मतलब होता है तरह, ए ह्यूमन एक इंसान की तरह, अ ह्यूमन एक इंसान की तरह। पैरट कैन स्पीक, पैरट बोल सकता है, लाइक अ ह्यूमन एक इंसान की तरह, ठीक है। तोता इंसान की तरह बोल सकता है। बोलोगे अल बब्बगा यकदर यतकल्लम मिसल इंसान, अल बब्बगा का मतलब होता है तोता, यकदर का मतलब सकता है, यतकल्लम बोल सक, यानी बोलने में आती है गिनती, यतकल्लम। देखो यहाँ पे फिर मैंने या लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे बात तोते के बारे में हो रही है, ठीक है। जब किसी के बारे में बात करते हैं तो या लगा के बात करते हैं, ठीक है। दो आदमी बात कर रहे हैं तीसरे आदमी की तरफ, तो या लगा के बात करते हैं। अतकल्लिम का मतलब होता है मैं बोलता हूँ, ततकल्लिम का मतलब तुम बोलते हो, यतकल्लिम मतलब वो बोलता है, ठीक है। तो अल बब्बगा यकदर यतकल्लिम बोल सकता है। मिसल का मतलब होता है तरह, इंसान का मतलब इंसान ही होता है अरबी में, ठीक है। मिसल इंसान इंसान की तरह, ठीक है। मिसल इंसान इंसान की तरह, ठीक है। मिसल का मतलब तरह होता है, ठीक है। लाइक अ ह्यूमन मिसल इंसान, मिसल इंसान। तो अल बब्बगा तोता, यकदर यतकल्लम बोल सकता है, मिसल इंसान इंसान की तरह, ठीक है। तो अल बब्बगा यकदर यतकल्लम मिसल इंसान, तोता इंसान की तरह बोल सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ नॉर्मल सेंटेंस जो आपकी लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।